कंपनियां आई। आपको ये भी मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि 2 कंसल्टेंट सूचना ही है। तो पावर कारपोरेशन का जो 3 बजे जो आज टेंडर खुलने की डेट थी उसको इन्होंने 10 तारीख तक बढ़ा दिया और इन्होंने इसका मतलब कि जो ये पावर कारपोरेशन का ऑर्डर अभी लोड हुआ है, ये टेंडर आज जो इनको खोलना था ये आज नहीं खोलेंगे, अब 10 तारीख को ये तय करेंगे कि क्या खुलना। तो 10 तक तो ये टेंडर को पार्ट 1 की डेट आगे इन्होंने बढ़ा दिया। इसका मतलब ये तो तय हो गया कि जो आप लोग अपने संवैधानिक लड़ाई को किसी गति से संवैधानिक तरीके से आगे बढ़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं बहुत संवैधानिक और सुखद रिजल्ट उसका सामने आ रहा है। पावर कारपोरेशन को भी यह पता है कि अगर संवैधानिक तरीके से इस लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे तो निश्चित तौर पर जो निजीकरण की पूरी प्रक्रिया है वो संवैधानिक दायरे में नहीं है। अगर संवैधानिक दायरे में होती तो सबसे पहले कंसल्टेंट के मामले में कानून ये कहता है कि कंसल्टेंट हितों के टकराव, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला होता है, उसे मजबूत बनाया जाना चाहिए। और सबसे पहले एनर्जी टास्क फोर्स की बैठक में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के मामले को उन्होंने मजबूत बनाया और इसके बाद उद्योगपतियों के दबाव में उसमें शिथिलता प्रदान की गई। और इसके बाद भी अगर टेंडर आपने शिथिलता प्रदान करने के बाद भी टेंडर अपलोड किया, आपने देखा होगा कि 7 कंसल्टेंट कंपनियां जो उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों को कहीं भी हमको अपनी, चाहे वो आचरण नियमावली हो, चाहे वो संवैधानिक नियमावली हो, चाहे वो कानूनी नियमावली हो, चाहे वो कोई भी नियमावली हो, उसका उल्लंघन नहीं करना। क्योंकि लड़ाई जब संवैधानिक होती है तो हमेशा संवैधानिक तरीके से जीती जाती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि प्रदेश के 42 जनपदों को बेचने के लिए ये क्या कर रहे हैं, ये विदेशी कंसल्टेंट ढूंढ रहे हैं, ये विदेशी कंसल्टेंट ढूंढ रहे हैं। इनको ये नहीं पता है कि प्रदेश में जो 4 कंसल्टेंट कंपनियां वर्तमान में जो इसको लेना चाहती है, फारसी जो यूके की कंपनी है उसमें कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में फंस चुकी है। अभी एक पावर सेक्टर में जो कंसल्टेंट कंपनी है, आप लोग पढ़े लिखे लोग हैं, सबके हाथ में मोबाइल है, उस पर सर्च मारिए। सऊदी अरब में उसको 1 साल के लिए, सऊदी अरब में उसको 1 साल के लिए कल ही बैन कर दिया गया है और ये यहाँ कंसल्टेंट बनने की लाइन में लगा हुआ है, उसको आइडिया नहीं है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई भी कंसल्टेंट कंपनी अगर संवैधानिक तरीके से उत्तर प्रदेश के 42 जनपदों में टेंडर में भाग लेने आएगी तो उसे अपना आचरण, अपना पूरा नियमावली सही रखना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ तो टेंडर ले नहीं पाएगा और बाहर जो विदेशों में टेंडर लिया वो भी कैंसिल कराने का हम लोग संवैधानिक मुद्दा रखते हैं। उसमें से दोनों कंसल्टेंट कंपनियां एक टाटा के साथ काम कर रही है और एक अडानी के साथ काम कर रही है। इसका मतलब कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पूरी तरीके से सिद्ध होता है और किसी कंसल्टेंट की व्यवस्था में अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट सिद्ध हो जाता है तो जरूर है। इसलिए जो भी प्रक्रिया के तहत संवैधानिक तरीके से आप लोग विरोध प्रक्रिया को आगे बढ़ा रहे, बस एक ही बात आप लोगों को अपने मन में मनन रखना होगा, लड़ाई को हमेशा संवैधानिक तरीके से चलाना होगा। क्योंकि लड़ाई जब लंबी होती है तो वह संवैधानिक होनी चाहिए। लड़ाई अगर संवैधानिक रहेगी तो निश्चित तौर। सुहेल आबिद, महामंत्री उत्तर प्रदेश बिजली मजदूर संगठन। हर बार जो है धरना प्रदर्शन हो रहा है, अगर सरकार को जूँ तक नहीं दे रही है। AK शर्मा यही कह रहे हैं कि जो है धरना देते रहे, उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या करें? देखिए, ऐसा है कि अभी तो कोई नोटिस नहीं पड़ी है। ये प्रबंधन कह रहा था हड़ताल कर रहे हैं, अभी तो हमने नोटिस ही नहीं दी है। हम लंच आवर में और छुट्टी के समय हम लोग विरोध सभाएं इसलिए कर रहे हैं। आज 95वां दिन है। आज चूँकि बिड खुलनी थी ट्रांजैक्शन कंसल्टेंट की, तो उसके विरोध में आज शक्ति भवन में किया, पूरे प्रदेश में हो रहा है। तो हमारा मकसद जो है अपनी बात माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार तक पहुंचाना है। देखिए, निजीकरण किसी भी समस्या का हल नहीं रहा है और जब जब निजीकरण का प्रयास किया गया 2018 में किया गया, 18 दिन का आंदोलन के बाद माननीय श्री श्रीकांत शर्मा जी से समझौता हुआ और वो प्रस्ताव वापस हुआ। उसके बाद 20 में पूर्वांचल के बेचने का पूरा प्रपोजल तैयार हो गया। 36 दिन की लड़ाई संघर्ष समिति लड़ी और वो भी वापस हो गया।
और सरकार ने लिख के दिया कि विद्युत उद्योग में किसी तरीके का निजीकरण नहीं किया जाएगा और इसी में रहते हुए सुधार के कार्यक्रम चलाए जाएंगे। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश को बिजली के लिए 44,000 करोड़ रुपए दिया, यहाँ की गुणवत्ता और सारी चीज़ें इंक्रीज़ करने के लिए, और वो सब काम हो रहा है और अच्छा खासा काम हो चुका है। अब एकदम से ये कैसे सपना सा देख लिया। देखिए हमारी मतलब जो है हमारे सपने जुड़े हैं इस उद्योग से। हम लोग बीटेक, एमटेक और ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन और डिप्लोमा और आईटीआई करके यहाँ पे आते हैं। हमारे सपने होते हैं, ताना बाना बुनता है इंसान कि हमारा इस तरीके से होगा, हम शादी करेंगे, बच्चे होंगे, उनको परवान चढ़ाएंगे, माँ बाप का इलाज कराएंगे, घर बनाएंगे। ये सब सारा एकदम से आपने कह दिया कि साहब हम निजी क्षेत्र में करेंगे, आपका नुकसान नहीं होगा। 42 ज़िले आप बेच दोगे, 33 ज़िले बचेंगे, कैसे नुकसान नहीं होगा? किसको समझा रहे हैं? जहाँ जहाँ पे बिका है, एक भी कर्मचारी, एक भी अधिकारी लिया गया हो तो बता दीजिए। अभी टोरंट को दिया है आगरा, वहाँ पे एक भी कर्मचारी, एक भी अधिकारी लिया गया हो तो बता दीजिए। ग्रेटर नोएडा में एक भी अधिकारी, एक भी कर्मचारी, एक भी संविदा कर्मी लिया गया हो तो बता दीजिए। जिस पीपीपी उड़ीसा की मॉडल की बात कर रहे हैं, वहाँ तो मिनिमम रेट 17 रुपये 77 पैसे है बिजली का, और यहाँ मिनिमम रेट 3 रुपये 47 पैसे और मैक्सिमम 6 रुपये 50 पैसे है। गरीब आवाम जो 3 करोड़ 87 लाख उपभोक्ता हैं इस उत्तर प्रदेश में, ये इतनी महंगी बिजली नहीं खरीद सकते हैं। और अभी जब हमने पंचायतें की, बड़ी तादाद में उपभोक्ता और किसान हमारे हमसे आके जुड़े और उन्होंने कहा कि निजीकरण हम नहीं होने दें किसी भी कीमत पर, और इससे नुकसान है। 1,87,000 ट्यूबवेल को फ्री बिजली माननीय मुख्यमंत्री जी 2023 से दे रहे हैं, जिसकी वजह से खाद्यान्न में हम नंबर 1 पे आ गए पूरे हिंदुस्तान में। हमारा जो अन्नदाता है वो अप्रिशिएट कर रहा है सरकार को, फ्री बिजली मिल रही है उसको, और खाद्यान्न में हम नंबर 1 पे आ गए। और एकदम से आप निजी घरानों को सौंप देंगे, लाखों करोड़ का एसेट है, हमारे सपने हैं, एकदम सब खत्म कर देंगे आप, और हमसे बात भी नहीं करेंगे। 95 दिन से आंदोलन हो रहा है, आप हमको बिना विश्वास में लिए कैसे इसको बेच सकते हैं? ये लोकतांत्रिक देश है, ये हिटलर की जर्मनी नहीं है। हमें सवाल पूछने का और विरोध करने का अधिकार है सर। यानी आश्वासन पे तक के अभी तक नहीं मिल पा अभी कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं हुई है। नहीं मांगे पानी आती क्या करिएगा, कि क्या डरती रहेगी? देखिए ऐसा है कि निजीकरण किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आपके चैनलों के माध्यम से जो हमारे सामने आपने लगा रखी हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने ही हमारी पीड़ा 18 में भी समझी थी, 20 में भी समझी थी, और मैं समझता हूँ 25 में भी माननीय मुख्यमंत्री जी ही निर्णय लेंगे। और निजीकरण के प्रयास का जो ये उच्च प्रबंधन लगा हुआ है, और इसमें बड़ी मोटी डील है जिसकी जांच होनी चाहिए। जहां जीरो टॉलरेंस की बात हो रही है करप्शन पे, वहाँ ऐसे कैसे हो सकता है कि लाखों करोड़ का एसेट आप 1 रुपये लीज पे दे दें और इसका मूल्यांकन तक नहीं कराया गया और बेचने की तैयारी कर ली गई? इसलिए इसको बेचने नहीं दिया जाएगा। हमारे भविष्य का फैसला हम खुद करेंगे। हम लोग जान देने वाले लोग हैं, हज़ारों लोगों ने खून दिया है और पसीना दिया है इस उद्योग के लिए, कुर्बानियां हैं हमारी। 59 में यह निजी क्षेत्र में आया है, प्राइवेट सेक्टर से, और तब से लेकर आज तक हम लोगों ने जो भी सरकार का मंशा रही उस मंशा पे कायम उतरे। पहले तो सिर्फ उद्योग घरानों में, अमीरों के घर में 59 तक बिजली थी। बिजली के बारे में गरीब आदमी जानता नहीं था। जब सार्वजनिक क्षेत्र में आया तो आज गांव-गांव बिजली है। सौभाग्य योजना लाई जिसमें 2.25 करोड़ कनेक्शन हम लोगों ने फ्री दिए। अगर हमने कनेक्शन फ्री दिए हैं तो 10 रुपये यूनिट बिजली खरीदने जा रहे हैं। इसलिए आपके चैनल माध्यम से फिर से अपील है कि निजीकरण का प्रयास किसी समस्या का हल नहीं है। 3 करोड़ 87 लाख उपभोक्ता के हित में, 34,000 रेगुलर कर्मचारी और अधिकारी के हित में, 90,000 संविदा कर्मी के हित में, 24 करोड़ गरीब आवाम के हित में इस निजीकरण का जो प्रयास है इसको वापस लिया जाना चाहिए, इस प्रपोजल को। और किसी भी कसौटी पर अगर सरकार हमको कसना चाहती है और बेहतर करने के लिए तो हम रात दिन एक करने को तैयार हैं। धन्यवाद। रोजे का महीना है, मैं बहुत ज़्यादा आपके बीच में नहीं बोल पाऊंगा। आप लोग इधर खड़े, इधर आ जाइए इस तरफ।